Hello बच्चों, I hope your study is going well. You are watching videos regularly, preparing notes, reading NCERT books if you have. Okay, so today we are going to discuss an important phenomena, that is transport of molecules across the membrane. Okay, transport of molecules across the membrane. कौन सी membrane? Yes, across the plasma membrane. Okay, plasma membrane, do you remember? What about plasma membrane? Yes, it is the membrane present in all living organisms, okay, in all cells, and it is made up of proteins and lipids, and it is selectively permeable in nature. Okay, means selected items को ये इसके थ्रू सेलेक्टेड आइटम्स ही सेल से अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जा पाएंगे. ओके बच्चों, तो दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टेक्स प्लेस इन टू ways. First is by the process of diffusion, and second is osmosis. Okay, osmosis and diffusion are the two processes by which transport of molecules across the membrane takes place. Okay बच्चों, then what is diffusion? आप 9th में पढ़ रहे हो, लेकिन 8th में पढ़ कर के आए हो ना कि डिफ्यूजन क्या होता है. केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि डिफ्यूजन क्या है. तो क्या हो सकती है डेफिनेशन डिफ्यूजन की? यस, डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स. ओके, मूवमेंट of solutes from सॉल्यूट्स के साथ साथ और क्या कर सकते हैं हम? आयंस भी कर सकते हैं, गैसेस भी कर सकते हैं. ओके, तो मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स, गैसेस, आयंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू कंसंट्रेशन, CONC बोले तो कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन. ओके बच्चों, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द डिफ्यूजन दैट इट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट? क्या मतलब है भाई इस चीज से कि पैसिव ट्रांसपोर्ट है? ट्रांसपोर्ट है लेकिन पैसिव मीन्स ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्यूट्स, गैसेस, आयंस देयर इज नो यूज ऑफ एनर्जी. यानी कि एनर्जी बिल्कुल भी यूज नहीं होगी. कौन सी वाली एनर्जी? ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है. इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल. ओके बच्चों, सेकेंड इज ऑस्मोसिस. व्हाट इज ऑस्मोसिस? Osmosis is movement of solvent. यहाँ डिफरेंस आ गया ना बच्चों? क्या डिफरेंस है? यहाँ सॉल्यूट्स की बात चली है और यहाँ सॉल्वेंट की बात चल रही है. और वाटर मॉलिक्यूल्स, या सिर्फ वाटर भी कर सकते हैं, वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन to lower concentration. अब यहाँ फिर से डिफरेंस आ रहा है. थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ओके, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. यहाँ पर डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है. यानी कि ये सेल के अलावा एटमॉस्फेयर में भी हो सकता है, केमिस्ट्री लैब में भी हम देख सकते हैं. आप परफ्यूम लगाते हो तो परफ्यूम जहाँ लगा रहे हो वहाँ से बाहर तक स्मेल आती है कि नहीं आती है? तो वो किस वजह से आती है? डिफ्यूजन की वजह से आती है. ओके बच्चों, समझ रहे हो ना? परफ्यूम जो लगाते हो. और ऑस्मोसिस कहाँ होगी भाई? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए. जो प्लांट्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, जब आप अपने गार्डन के प्लांट्स में पानी डालते हो
और उस पानी को सॉइल से प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो कौन से प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब करेंगे? ऑस्मोसिस के थ्रू। जो आप रेजिन्स यानी कि किशमिश जो आप पानी में डालते हो और वो फूल जाती हैं, वो किसकी वजह से फूलती हैं बच्चों? वो भी फूलती हैं ऑस्मोसिस की वजह से। ओके, तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस पता चल गया कि अगर डिफ्यूजन है तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है, सॉल्यूट्स, आयंस या गैसेस मूव करेंगे। ऑस्मोसिस है तो सॉल्वेंट या वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है कि द मेम्ब्रेन मस्ट बी प्रेजेंट, एंड विच मेम्ब्रेन? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कौन सी होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके बच्चों, क्लियर हो गया? अब ये जो ऑस्मोसिस है ना बच्चों, इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन। ओके, सो इसको हम और क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं हम कि इट इज़ द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट्स। ओके, इट इज़ द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट्स। Got it? And osmosis is of two types. दो तरीके से हो सकती है भाई, सेल के अंदर पानी जा भी सकता है और सेल से पानी बाहर भी आ सकता है। अगर रेजिन्स फूल रही हैं तो सेल के अंदर पानी जा रहा है, और ग्रेप्स सिकुड़ रहे हैं तो सेल से पानी बाहर आ रहा है। ओके, तो दोनों तरीके से हो सकती है। तो हमारे पास में ऑस्मोसिस कितने टाइप्स की हो गई? 2। कौन कौन सी? वन इज एंडो ऑस्मोसिस। Endo-osmosis, and second is exo-osmosis. ओके, तो अब ये दोनों में डिफरेंस तो पता है। एंडो मीन्स टुवर्ड्स द इनसाइड, ओके, और एक्सो मीन्स टुवर्ड्स द आउटसाइड। एग्जिट यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? तो एक्सो मीन्स एग्जिट, यानी कि पानी जब सेल से बाहर आ रहा है, यानी कि जब आपके ग्रेप्स सिकुड़ रहे हैं, जब आपके प्लांट्स की पत्तियां क्या हो रही हैं? थोड़ी सी मुरझा रही हैं, तो ट्रांसपोर्ट हो गया पानी का, यानी कि पानी सेल के से बाहर चला गया। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एंडोऑस्मोसिस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। ओके, क्या होगा? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। ओके, एंडोऑस्मोसिस। व्हाट अबाउट एक्सोऑस्मोसिस? ऑपोजिट हो जाएगा इसका, बिल्कुल ऑपोजिट। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आउटसाइड द सेल। ओके, तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आउटसाइड द सेल। ओके बच्चों, इज कॉल्ड एज एक्सोऑस्मोसिस। यहां सेल क्या करेगी एंडोऑस्मोसिस में? स्वेल अप। ओके, एंड यहां क्या करेगी जब पानी बाहर आ जाएगा? श्रिंक। सेल श्रिंक करेगी, यहां सेल स्वेल कर जाएगी। एग्जाम्पल्स आप डेली लाइफ में दे सकते हो। ओके, अब ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वी हैव 3 टाइप्स ऑफ व्हाट? यस, सॉल्यूशंस। ओके, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। एक होगा आइसोटोनिक, एक होगा हाइपरटोनिक और एक होगा हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड थर्ड होगा बच्चों आपका हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक आर द 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन मीन्स जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हम मिक्स कर दें तो क्या बनाएंगे वो दोनों मिलकर के? सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन की बात चल रही है, तो यहाँ पर 3 तरीके के सॉल्यूशंस हो गए। आइसोटोनिक, आइसो मीन्स सेम। ओके, तो यानी कि अगर हम 2 सॉल्यूशंस को की कंसंट्रेशन को कंपेयर करें और दोनों सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन कैसी हो? सेम हो,
तब उसको हम क्या बोल देंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और अगर दो सॉल्यूशंस हैं, एक की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एक की कंसंट्रेशन कम है, यानी कि एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास में ये एक हमने टम्बलर लिया और इस टम्बलर में हमने क्या डाल दी, अपनी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली सेल। ओके, तो अब यहाँ ये पूरा में पानी भरा हुआ है, पानी यानी कि सॉल्यूशन यहाँ पर भी है और सेल के अंदर भी सॉल्यूशन है, सेल के अंदर भी सॉल्यूशन है। तो दो सॉल्यूशन हो गए। सेल के अंदर वालों को सपोज हम क्या कह देते हैं, सॉल्यूशन ए, दिखाई दे रहा है ना, और सेल के बाहर वाले को हम कह देते हैं सॉल्यूशन बी। तो अगर सॉल्यूशन बी की कंसंट्रेशन ए से ज़्यादा है, यानी कि सॉल्यूशन बी में सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है सॉल्यूशन बी में, तो सॉल्यूशन बी कैसा हो जाएगा हमारा, हाइपरटोनिक। ओके, हाइपरटोनिक मतलब मोर सॉल्वेंट, not more solvent, more solute. Hypertonic when more solute is present and less solvent is present, यानी कि पानी कम और सॉल्ट या शुगर ज़्यादा, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बच्चों, हाइपरटोनिक। ओके, और जब सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होगा तो वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम हाइपो टू हाइपर, फ्रॉम हाइपो टू हाइपर। यानी कि अगर इस डायग्राम का हम एग्जाम्पल लेकर के बात करें तो क्या होगा कि इसमें मूवमेंट कहाँ होगा, ए टू बी। मूवमेंट कहाँ होगा बच्चों, मूवमेंट कहाँ होगा बच्चों, ए टू बी। दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम यहाँ लिख लेते हैं, मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा बच्चों, ए टू बी। क्यों होगा, क्योंकि बी कैसा है हमारा कि उसमें सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा कंसंट्रेशन है, और कहाँ से कहाँ मूव होता है, फ्रॉम वाटर की हाई कंसंट्रेशन टू वाटर की लो कंसंट्रेशन। ओके बच्चों, अगर हम हाइपोटोनिक की बात करें तो क्या होगा कि इसी एग्जाम्पल में, चलो दूसरा टम्बलर बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं। तो अगर ये फिर से एक टम्बलर है और इसमें हमने फिर से एक सेल रख दी, लो जी, और इसमें हो गया हमारे पास में क्या, सेल साइटोप्लाज्म, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो अ सॉल्यूशन। ओके, और बाहर हमारे पास में ये हो गया फिर से एक और सॉल्यूशन, दिस इज सॉल्यूशन बी एंड दिस इज सॉल्यूशन ए। ओके, और इस सॉल्यूशन में क्या होगा कि लेस सॉल्यूट एंड मोर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ज़्यादा यानी कि वाटर ज़्यादा, सॉल्वेंट का मतलब है वाटर, यहाँ भी वाटर। अगर पानी ज़्यादा है ए में तो पानी कैसा सॉल्यूशन हो गया हमारा बच्चों, ये वाला ए वाला, ये हो गया हमारा हाइपोटोनिक। ओके बच्चों, और मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम जहाँ पानी ज़्यादा है, फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, अगेन एक्सो ऑस्मोसिस। तो मूवमेंट भी कैसा होगा बच्चों, पानी के केस में लें तो हाइपो टू हाइपर, यानी कि जहाँ सॉल्यूट कम है वहाँ से वाटर का मूवमेंट कहाँ होगा, जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा है। ओके बच्चों, अब चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास में एक ग्लास, ये दूसरा ग्लास, ग्लास ए, ग्लास बी, और इसमें हमने यहाँ पर रख दिया वाटर और यहाँ रखा हमने आपकी सॉल्ट सॉल्यूशन। तो बताओ कौन सा सॉल्यूशन हाइपो होगा और कौन सा सॉल्यूशन हाइपर होगा। हाँ जी बिल्कुल, बी इज हाइपर बिकॉज इन दिस सॉल्ट इज प्रेजेंट, हाइपर सॉल्यूशन यानी कि हाइपरटोनिक, एंड ए इज hypotonic because in this only water is present. As compared to B, A is hypotonic and B is hypertonic. I think everything is clear in your mind. Okay, read it again and again, watch it again and again, and clear your concept. Till then, bye bye.